तनवीर अहमद खान साहब, अभी बनियाल मरसूस को जीते हुए पूरी ऑपरेशन सक्सेसफुल हुए, पूरा साल मुकम्मल हुआ है, इसके बारे में बताइएगा। हाउ आर यू फीलिंग? हम इसको नेशनली कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी, बयानुल मरसूस में पाकिस्तान की कारकर्दगी हम सब के लिए बायस फ़ख्र है और हमने एक बार फिर इंडिया के दांत खट्टे किए और उसको वो शिकस्त से दो चार किया जिससे वो पहले शायद कभी उसको ये उसके वहम गुमान में भी नहीं थी। तो ये मार्का हक हमारे लिए मिन हैसल कौम एक बायस फ़ख्र है और कॉज ऑफ सेलिब्रेशन। तनवीर अहमद खान साहब, ये बताइएगा, इस ऑपरेशन को द बैटल ऑफ ट्रूथ भी कहा जाता है, सच की जंग भी कहा जाता है, एंड ओवरऑल दिस इज़ अ फेलियर ऑफ ऑपरेशन सिंदूर ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया। उनकी काफ़ी क्लेम्स और मोदी सरकार की काफ़ी इन बातों के बावजूद कि पाकिस्तान को उन्होंने शिकस्त दी है उनके नैरेटिव के मुताबिक, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ज़रा डिटेल में बताइएगा। और अभी कोई ऐसी नई डेवलपमेंट हुई है रिगार्डिंग बुनियानुल मरसूस? जी, ये उनकी खाम ख्याली है और ये सिर्फ शायद उन्हीं तक महदूद है कि उनकी इसमें जीत हुई। सारी दुनिया जानती है बड़े वाज़े तौर पे, हर तरफ से इस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट है कि बयानुल मरसूस और मार्का हक में पाकिस्तान की जीत हुई है और उसको बार बार उनको याद करवाया जा रहा है। ना सिर्फ हम याद करवाते हैं, इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट उनको याद करवाता है। तो इसमें कोई शक शुबे वाली बात तो है ही नहीं कि बयानुल मरसूस में पाकिस्तान की जीत थी, पाकिस्तान के नैरेटिव की जीत थी और वो बुनियादी तौर पे इसलिए थी कि हम एक बिनहैसल कौम इकट्ठे रहे, मुत्तहिद रहे और हमने इंडिया की आंखों में आंखें डाल के देखा हमेशा की तरह और उनको एक रीजनल बुली को उसका एहसास दिलवाया कि वो जो दिल चाहे वो नहीं कर सकता और कम से कम पाकिस्तान के साथ तो कतन नहीं कर सकता। जी तनवीर अहमद खान, आपका क्या ख्याल है? क्या मोदी सरकार और ओवरऑल इंडिया का जो एक ख़तरा है, जो बार बार एक हमें उनकी तरफ से काफ़ी इरिटेशन आती है, काफ़ी उनकी तरफ से हमें फायरिंग और काफ़ी चीज़ों का मीडिया वॉर भी उनकी जारी ही रहती है एक हवाले से, उसके बारे में बताइएगा। क्या इंडिया की तरफ से हमें अभी भी ख़तरा है और वी आर एब्सोल्युटली सेफ आफ्टर गिविंग देम दिस होल शट अप कॉल? इंडिया की तरफ से खतरा तो हमेशा से था और हमेशा तक रहेगा। उनकी दिली ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान को डिसमेंबर कर सकें, मगर ये उनकी खाम ख्याली है और ये ख्वाहिश उनके दिल तक ही महदूद रहेगी। इंशाअल्लाह ताला पहले भी वो इसमें कामयाब नहीं हुए और आइंदा भी वो कामयाब नहीं होंगे, मगर ख्वाहिशात पे तो कैद नहीं हो सकती। ख्वाहिशात तो ख्वाहिशात हैं और वो भी मोदी की। जी सर, डू यू थिंक कि मोदी सरकार इसके बाद दोबारा इलेक्शन जीत पाएगी, या आपको लगता है क्योंकि पाकिस्तान एज अ फैसिलिटेटर इवन ड्यूरिंग दिस वॉर काफ़ी पाकिस्तान की पोजीशनिंग बेहतर हो गई है, जिसकी वजह से मोदी सरकार को काफ़ी चैलेंज भी आ रहा है फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन रिलेशंस को अगर हम मद्देनज़र रखते बात करें तो इंडिया की पोजीशनिंग मिडिल ईस्ट में कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझी जा रही, कुछ इतनी पावरफुल पोजीशनिंग नहीं समझी जा रही जितनी पाकिस्तान की समझी जा रही है। क्या आपको लगता है कि दिस इज गोइंग टू अफेक्ट मोदीज इलेक्शन कैंपेन इन द फ्यूचर? जी, मोदी अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो रिग्ड इलेक्शन पे कर रहे हैं। वो भी रिसेंटली भी इलेक्शन जीते हैं, मगर उन्होंने प्री पोल रिगिंग करके इलेक्शन जीते हैं। ये दुनिया के सामने है, उनके अपने मुल्क से इसकी आवाज़ें आ रही हैं। बाकी जहाँ तक मिडिल ईस्ट का ताल्लुक है तो पाकिस्तान की मिडिल ईस्ट में और दुनिया सारी में ही पाकिस्तान की पोजीशन पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हुई है और पाकिस्तान एक पीस मेकर के तौर पे और पीसफुल नेगोशिएशंस करवाने के तौर पे जाना जा रहा है। सो पाकिस्तान की पोजीशन और इंडिया की पोजीशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है और इंडिया का मीडिया इस चीज़ को खुद एक्नॉलेज कर रहा है। वो अपनी हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया है और हम कहाँ पे पहुँच गए हैं। सो इंडियन आइसोलेशन तो है और आइंदा भी बढ़ेगी इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान की पोजीशन एज अ पीस मेकर अभी दुनिया के सामने वाज़े हुई है कि हम एक मिनहसल कौम ही एक पीस लविंग नेशंस हैं हम, मगर जब हमें
ایگزسٹینشیل تھریٹ ہو یا ہمارے بقا کا مسئلہ ہو تو ہم ہر لمٹ پہ جائیں گے. اور پاکستان انشاءاللہ تعالی اپنا دفاع ہمیشہ پاکستان نے کیا ہے اور پاکستان آئندہ بھی کرے گا, اور پاکستان کی پوزیشن مڈل ایسٹ میں بھی بہتر ہوگی کیونکہ ہماری ان کے ساتھ بڑے برادرانہ تعلقات ہیں, ہماری ان کے ساتھ کوئی عداوت نہیں ہے. ہماری پوزیشن ان کے ساتھ کیوں خراب ہو؟ انڈیا اس میں کوشش کر رہا ہے طرح طرح کے طریقوں سے, مگر انشاءاللہ تعالی پاکستان کی پوزیشن اس میں بھی بہتر ہی ہوگی, خراب نہیں ہوگی.